गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज शरद सिंह राठौर और वेक्टर कैलकुलस की हम सेकंड वीडियो में आ गए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इससे पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा में मेन कॉन्सेप्ट डीसी डायरेक्शन क्वेश्चंस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ये सब चीज़ें वहाँ पढ़ी थी। ठीक है, मेन चीज़ें हमने पढ़ाया था, बाकी कुछ चीज़ें हमने छोड़ दिया था, तो वो आप पढ़ सकते हैं अपने आप से, सभी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट की। तो वो क्या होता है? ठीक है, अगर हम ध्यान दें कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो होता है, हम दो वेक्टर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, टू वेक्टर्स को लेकर हम चल रहे हैं इस समय। ठीक है, तो वो कैसे हो सकते हैं? तो उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप बोलते हैं जैसे हम क्या, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी देखेंगे आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है हमारा और दूसरा वेक्टर क्या है, बी। दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना मीन्स उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो उनको हम अगर डॉट प्रोडक्ट से करेंगे तो हम ऐसे एक सिंपल एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, कई बार उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे? हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं। अगर सपोज ए वेक्टर एक है और हम उसको उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इसको हम बोलेंगे ए डॉट बी, और इसको हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या हम पढ़ने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपने लिया कि हमने क्या किया, पहले करने से पहले कुछ कंडीशंस लेने हैं हम। ठीक है, तो एक रूल है इसका। ठीक है, रूल ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वेक्टर्स के, अगर आई को आपने आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, जे को जे सॉरी मल्टीप्लाई करते ही हमारे दिमाग में क्रॉस साइन आ जाता है। ठीक है, और के कंपोनेंट को के से आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? अगर आपने क्या किया, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के साथ में, और के को के के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता है तीनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। और अगर आपने सपोज डिफरेंट कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, आई को आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ में, जे के साथ में, या फिर जे को आपने किया के साथ में, या फिर आपने के को आई के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0 होगी। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान देना है जब भी आप क्या करेंगे, अगर स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जे कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सेम के साथ भी ऐसा ही है, के को के से मल्टीप्लाई करिए तो 1 होगी। अगर आपने डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि आपने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि लेट, ठीक, ए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, एक ये वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर एक ले लिया आपने b वेक्टर। ठीक है, वो क्या आपके पास, b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के एक वेक्टर ले लिया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ओके, आपको चाहिए डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको रिप्रेजेंट सबसे पहले कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो कैसे करेंगे, ए डॉट बी। ठीक है, अब आपने इसको अरेंज किया तो a1 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के डॉट, अब दूसरा वेक्टर हमारा b1 आई प्लस d2 जे प्लस b3
के, ठीक है। तो अब जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि सेम कंपोनेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, हम सेम को सेम वाले से कर देंगे। मीन्स हुआ कि अगर हम ऐसे बात कर लें कि आई को आई के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे के साथ में, और के को के साथ में, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और किसकी वैल्यू हो जाएगी, वेक्टर A डॉट वेक्टर B की ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। तो आपको सीधा अगर कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना तो सिर्फ आप आई जे और के जो कॉफिशिएंट है उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकल आएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि ये हमारा जो फैक्ट है वो क्लियर हो जाए। मान लेते हैं लेट ए कोई वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस जे प्लस 9k, ठीक है। और बी वेक्टर आपने अज्यूम किया वो क्या है, -i प्लस 6j एंड 2k, और हमें चाहिए क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो सिंपल आप क्या करो, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, और के को के से। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 6 प्लस 18। सॉल्व कर लीजिए, तो ये 4 प्लस 18 इसका मतलब कितना हुआ, 22। और ये हमें पता है कि क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। ये क्या होगा, स्केलर होगा, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल फंडा है कि अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकंड केस आता है कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। सेकंड केस आता है कि दो वेक्टर्स तो हैं और उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वहां कुछ एंगल फॉर्म में दे रखा है। मान लेते हैं, ठीक, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक, आर इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री, ठीक, एट थीटा एंगल, ठीक है। हम ऐसा बना लेते हैं इसको रफ स्केच। मान लेते हैं ये आपका डी हो गया और ये आपका ए हो गया, इसको हमने डिनोट किया वेक्टर ए से और इसको हमने डिनोट किया वेक्टर बी से, और कितने पे इंक्लाइंड है ये, थीटा पे। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और साथ में हम क्या लेंगे, कॉस थीटा। क्या लेंगे दोस्तों, कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। अगर आप बोला गया कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं, तो उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अगर यहीं पर आप कॉस थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक है। ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको क्या उसका जो कॉस थीटा एंगल है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको और आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो कॉस थीटा हो जाएगा वो क्या होगा आपका, एक तरीके से वेक्टर ए और ए बी का प्रोडक्ट आपको पता है कि A1 B1 होता है, इधर A2 B2 होता है, प्लस इधर हमारा A3 B3 होगा, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये। और बी का क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक तरीके से इसको आप ये बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक। इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी,
जब भी कभी आपसे दो एंगल के बीच दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करवाता है तो हम सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी मीन्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड नीचे दोनों वेक्टर्स का क्या करेंगे, हम मॉड निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A1 का वेक्टर ए का मॉडुलस निकाल लेंगे, वेक्टर बी का निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, ये कब है, जब दोनों वेक्टर्स थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। यहीं पे दो कंडीशन आ जाती है कि वेक्टर्स हमारे कब परपेंडिकुलर होंगे और कब हमारे पैरेलल होते हैं। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, मान लिया कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, उस केस में जो थीटा होगा वो आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री होगा तो जैसे आप दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालोगे वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और यहाँ पर क्या होगा cos 90, और आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। सेकंड कंडीशन आती है हमारी, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल आ रहा है या है, तो उस केस में थीटा, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें पता है कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 10 सेकेंड 0 डिग्री। तो अब आप अगर cos 0 डिग्री निकालते हैं तो वो आपको पता कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में, इस कंडीशन में जो हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों वेक्टर्स का वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ये कब है, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। क्लियर है इतना, यहाँ तक आप लोग को सही समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई अच्छा सा, जिससे कि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। जस्ट सेकंड, जरा क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लें। जैसे एक है हमारा क्वेश्चन, आपको दे रखा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स I माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j एंड प्लस k। ठीक है, इसके बीच में आपको क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दें कि जो सॉल्यूशन होगा, अब आपको एक तरीके से लेट ए वेक्टर आपको क्या दे रखा दोस्तों, i माइनस 2j प्लस 3k, और b आपको क्या दे रखा है, 3i माइनस 2j और ये प्लस k वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब हमें cos थीटा निकालना है। तो हमें पता है कि जो cos थीटा होता है उसमें क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी होता है। नीचे क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अगर हम यहीं पर निकाल लें, मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई मीन्स 1 हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर कोएफिशिएंट जे का जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ के मीन्स 3 का स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 14।
ठीक ऐसे ही आपने वेक्टर बी का मॉड निकाल लिया, वो क्या हुआ, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हुआ 1, तो ये भी कितना हो गया हमारा √14 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो एंगल कॉस थीटा क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा कॉस थीटा इक्वल, दोनों को डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने बोला कि आप आई से आई को मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से विद साइन और के को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 + 4 + 3 और नीचे क्या करो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, तो ये हो जाएगा हमारा 10/14। तो एक तरीके से जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा कॉस इनवर्स 10/14 होगा, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा कॉस इनवर्स 10/14 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसी में एंगल्स की हमने बात कर ली, ठीक है। अब मेन जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसकी हम बात करते हैं, जो खूब पूछी जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दोस्तों काफ़ी दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब आपकी वीडियोस रेगुलर रहेंगी, हर 2 दिन के अंतराल में आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी, तो आप रेगुलर देखिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करिए, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए इसको, ठीक है। चलिए हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी दोस्तों कि अगर आपने ए वेक्टर का स्क्वायर लिया है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम एक तरीके से ऐसे डिनोट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि आप मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कर रहे हैं, इसके इक्वल हम इसको बोलते हैं। और ये कब, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तब हम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर आप ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी ले रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी और ए के, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट हमारा फॉलो करता है, तो दोनों का अगर हम प्लेसेस को चेंज करके इनका दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो वो रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने क्या किया ए प्लस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया, तो वो क्या होगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू तो जानते ही हैं, आप उसको भी अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ए माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा -2 टाइम मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। अगर हम क्या करते हैं दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर दें, दोनों के स्क्वायर्स को हम ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, अगर ऐड करते हैं तब क्या होगा, तो हम वेक्टर साइन लगा लेते हैं, अगर कहीं हम वेक्टर साइन भूल जाते हैं दोस्तों तो उसको लगा लीजिएगा। तो ये क्या होगा, तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 2 टाइम ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, अगर हम दोनों का सॉरी आ जाते हैं,
अगर हम 6 प्रॉपर्टी में क्या निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों वेक्टर्स के सम का स्क्वायर का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 4 टाइम मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और साथ में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। 7th हम बात करते हैं कि अगर कभी ऐसा हो, इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल हो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, या फिर ये कंडीशन कुछ ऐसा दे रखा हो हमें कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर के, ठीक है। सॉरी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो दोनों के बीच का जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी वो क्या होता है, 90 डिग्री होगा या फिर π/2 होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी 7th प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सॉल्व करते थे तो वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता था। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो बस हम मॉड में लेके चलेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉरी, प्रॉपर्टी 9 की हम बात करते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा हो, मॉड ऑफ ब्रैकेट ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल क्यूब की हम बात करें, वो हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी इंटू क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, और साथ में क्या होगा, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 10th प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि एक स्पेशल कंडीशन है, इफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी, इसका जो सम हो तीनों क्या हो, 0 हो, तो देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो क्या होगा, वो होगा माइनस हाफ ब्रैकेट सेकेंड मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये बोला गया है कभी कि 11th प्रॉपर्टी में आपसे ये बोला गया है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं, तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, ये क्या होगा, ये होगा अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। इसका कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं जरा कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए।
एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट सपोज कर लेते हैं कि मॉड ए की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। मॉड बी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, 4। एंड मॉड जो सी है उसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, आपको 5 दे रखा है, ठीक है। एंड आल्सो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी वो आपको क्या दे रखा है, 0। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें निकालना है। ये हमें कैलकुलेट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट तैयार है, ठीक है, तब ये सॉल्यूशन बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर ध्यान दें इसका सॉल्यूशन, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि जब इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये क्या दे रखा हो, आपको 0 दे रखा हो, इसका मॉड क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो, तो ए बी बी सी सी की क्या वैल्यू होगी, ए बी डॉट ए डॉट बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सभी का डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, माइनस हाफ होता है, ठीक है। अब मॉड ए का स्क्वायर मीन्स हुआ, मॉड ए का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3 का स्क्वायर, तो ये हुआ 9 हमारा। मॉड बी का स्क्वायर का मतलब हुआ 16 और मॉड सी का मतलब हुआ हमारा 25। तो सॉल्व कर लीजिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 25 50 हुआ। और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, हमारा माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब बात आती है हमारे प्रोजेक्शन की, कि प्रोजेक्शन क्या होता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं प्रोजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन के में हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के प्रोजेक्शन की हम बात कर लेते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं हम एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर आपने ये लिया, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन अगर हम ध्यान दें तो ये क्या कहाँ बन रहा है, ये जो है हमारा, ये इसका प्रोजेक्शन है। सपोज ये वेक्टर ए है, ये पूरा हमारा वेक्टर बी है, तो जो ये वाला है एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो केसेस हैं हमारे। फर्स्ट हमने लिया क्या, कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है। अगर आप वेक्टर बी का ए पे निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और जिस पर निकाल रहे हैं, किस पर निकाल, ऑन ए, तो उसके हम मॉड से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर सेकंड हम ऐसे बात करें कि इसी में अगर आपने क्या निकाला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो वही रहेगा हमारा, और किस पे निकालना, बी पे, तो मॉड बी से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मॉड बी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा से मिल जाता है हमें। तो अच्छा क्वेश्चन दिख जाए, हाँ ये क्वेश्चन ले सकते हैं हम यहाँ पर छोटा सा। जो भी क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, फाइंड द प्रोजेक्शन
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 7i प्लस j माइनस 4k ऑन 2i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक है, अगर हमने क्या निकाला कि हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं किसका, किस पे, कि वेक्टर एक का प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हम किस पे, इस पे निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि लेट ये क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, इसको आपने मान लिया कि 7i प्लस जे माइनस 4k। ठीक है, माइनस 4k ये ए है, और ये क्या है दूसरा वाला हमारा, उसको मान लिया आपने बी, तो ये हो गया 2i प्लस 6j, और ये क्या है प्लस 3k। ठीक है, ये वेक्टर्स है हमारे। ठीक है, और आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो क्या होगा, तो एक तरीके से आप क्या लिख रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यही लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन किस पे निकालना है, बी पर, तो मॉड ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए यहाँ पर, ये सिंपल सा दिख रहा हमें, आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए आई के कोएफिशिएंट को, तो 14 प्लस 6 माइनस 12, और मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 16। ये हो जाएगा हमारा। अब बस इसको करना है क्या, सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, ये मॉड बी का हमें लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, तो ये हुआ हमारा 4 प्लस 36 प्लस 9। ठीक है, तो ये तो आपका 6, और ये कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा ऊपर हमारा 8 अपॉन, और नीचे हो जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8/7, ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे थोड़े से रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं हमसे। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट के केस में ये निकालना है आपको, ए प्लस बी इंटू डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी, तो सिंपल इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड केस, अगर आप कभी ये निकालना चाहते हैं कि आपको बोला गया क्या कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। ठीक है, जब भी कभी ऑर्थोगोनल बोलेगा तो इसका मतलब जो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 है। अब 90 है तो आपको पता है कि a डॉट बी कितना होता है, 0 होता है। तो इस केस में क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर के। अगर आपसे बोला गया कि इफ, जस्ट सेकेंड, इफ a and b vectors are पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, अगर पैरेलल है तब क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस बी अगर बात करते हैं तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के इक्वल होगा। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं, एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये लास्ट टाइम हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछा भी गया था, तो थोड़ा उसको हम देख लें।
ठीक है, ये है इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, ठीक है, वेक्टर नहीं है, कैप है हमारे। तो अब इसके बीच में 3 एंगल्स होंगे हमारे। पहला cos थीटा बाय 2 क्या होगा, ठीक है, दूसरा sin थीटा बाय 2 क्या होगा, और तीसरा अगर आप निकालेंगे tan थीटा बाय 2 क्या होगा। तो हम तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं, तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं कि अगर थीटा इनके बीच का एंगल है तो क्या होगा। तो ये होगा हमारा हाफ मॉड ऑफ ए प्लस ए कैप प्लस बी कैप, और ये होगा हमारा हाफ मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, और ये होगा हमारा मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, और बाकी कुछ रिजल्ट्स हैं तो कंबाइंड रिजल्ट्स होते हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में, तो वो हम उसी समय कराएंगे। तो लगभग यहाँ हमारा स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। चलिए कोई नहीं, अगर कोई चीज़ छुट्टी होगी तो हम अभी तो बाकी जो चीज़ पढ़ानी ही है हमें, तो उसमें हम कंप्लीट कर दें। ठीक है दोस्तों, आप पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। और अब आपको 2 दिन के अंतराल में रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए पूरा वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है, कुछ मिसप्रिंट है, कुछ मिसलीड कर दिया हमने, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिए।